एकदम ऑथेंटिक नॉलेज जो है हर सब्जेक्ट का वो आपको कहीं मिलेगा तो वाइब्रेंट में मिलेगा। आजकल विजय सर बहुत वायरल हो रहे हैं। अमन अग्रवाल सर के साथ फोटो आया सर का। 7 तो छोड़ो, 5 या 4 डायरेक्टर भी अभी कोचिंग चला रहे हो अपनी, सबके लगभग बंद हो चुके हैं। मेरे हिसाब से तो सर छोटी मोटी कोचिंग हो गए, जितना टर्नओवर होता होगा उतना तो आपकी बुक्स बेच कर आ जाता होगा। तो अगर आपको कमांडो ट्रेनिंग चाहिए तो वो कमांडो ट्रेनिंग तक हम जाएंगे, लेकिन हम स्टार्ट तो नीचे से ही करेंगे। पेरेंट्स के कहने पे धक्का देके कोटा आ गए, उन्होंने सोचा नहीं था, फिर भी वो आईटी में सेलेक्ट हो गए। एवरेज बिलो एवरेज बच्चे भी हमारी गाइडेंस में सेलेक्ट हुए हैं। तो हेलो बच्चों, आज मैं आपको मिलवाऊंगा वाइब्रेंट के सातों डायरेक्टर से। आई थिंक मैं भी यहाँ वाइब्रेंट में आता हूँ तो मुझे सातों कभी एक साथ नहीं मिले। आज मैं पहली बार आपको सातों से एक साथ बात कराऊंगा, सातों डायरेक्टर से एक साथ मिलाऊंगा और पूछेंगे हम बहुत सारे सवाल जो आप लोग कमेंट में मेरे से पूछते रहते हैं। तो सर आप सातों को एक साथ देखकर बड़ी खुशी हो रही है। तो एक बच्चों का बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, तो क्या वाइब्रेंट के सातों डायरेक्टर बैचेज में पढ़ाते हैं? तो सर आप लोग बताइए, क्या आप सातों ही पढ़ाते हैं? क्योंकि कोटा में कोई भी एक भी कोचिंग ऐसी नहीं है जिसमें डायरेक्टर पढ़ाते हो मोस्टली, और वो भी पूरे डायरेक्टर। बिल्कुल, हम सातों ही लोग पढ़ाते हैं, जी सर। है ना। एक्चुअली सभी लोग टीचिंग को लेके पैशनेट हैं। जी सर जी। मतलब एक तरीके से यूँ कह सकते हैं, बिना पढ़ाए ना हमारा खाना नहीं हजम होता। लिटरली है ऐसा। तो मुझे तो इनफैक्ट हो जाती थी, बदहजमी हो जाती थी संडेज़ को कई बार जब नहीं पढ़ाता था। तो एक्चुअली होता था ऐसा कोटा, मैंने ये नोटिस किया संडे को ही होती है। तो खैर सभी लोग अपने सब्जेक्ट को लेके पैशनेट हैं, टीचिंग को लेके पैशनेट हैं, और एक बड़ा सभी में प्रोफेशनलिज्म है कि भाई कुछ भी करें हम, बच्चे का टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, बच्चे को जो रिक्वायर्ड है वो इनपुट्स हम दें, वो मटेरियल हम प्रोवाइड करें। तो जो है आप यूँ देख सकते हैं कि एक तरीके से बच्चे के लिए एक सर्वगुण संपन्न जो इंस्टीट्यूट है तो वो वाइब्रेंट है। एकदम एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी जिन्होंने टॉपर्स को पढ़ाया हुआ है, जिन्होंने एवरेज बच्चों को ग्रूम किया हुआ है, और सब्जेक्ट का एकदम ऑथेंटिक नॉलेज जो है हर सब्जेक्ट का वो आपको कहीं मिलेगा तो वाइब्रेंट में मिलेगा। जी, वैसे तो सर कोटा में जितने भी पुराने इंस्टीट्यूट है तो डायरेक्टर्स ने पढ़ाना छोड़ ही दिया है। आप लोगों की तो मेरे हिसाब से बुक्स भी बहुत फेमस है, तो पैसे कौड़ी की तो कोई कमी नहीं है। तो आप लोग भी मतलब पढ़ाने के लिए रख लेते किसी को, आपने नहीं किया ये कि आप खुद ही पढ़ा रहे हो सर? क्यों, मतलब खुद ही क्यों पढ़ा रहे हो सर? नहीं, ऐसा नहीं है कि अदर फैकल्टीज़ नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम हर बैच के अंदर हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है, हम खुद पढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि डाउट सॉल्विंग के टीचर नहीं है, या कुछ बच्चों के डाउट्स क्लियर करने के लिए टीचर अलग से हैं, या कभी कोई बच्चों को प्रॉब्लम होती है उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लास लगवा देते हैं हम, तो उनके लिए टीचर्स रहते हैं। बट हाँ, हम जो ऑल 7 डायरेक्टर्स हैं उनका हर बैच के अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट रहता है और हम उनके अंदर पढ़ाते हैं। मेरे हिसाब से तो सर छोटी मोटी कोचिंग हो गए, जितना टर्नओवर होता होगा उतना तो आपकी बुक्स बेच कर आ जाता होगा। वो तो सही है, खैर बात आपकी। सर एक हर साल एक अफवाह उड़ती है कि आप लोग 2 इधर जा रहे हैं, 1 इधर जा रहे हैं, अलग हो गए हैं। तो हर साल ये अफवाह क्यों उड़ती है सर आप लोगों के लिए कि सर अलग हो गए या छोड़ रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं? नहीं सर, देखो ये अफवाह हर साल क्यों उड़ती है, उसके पीछे आप कोटा का पूरा लास्ट 20 ईयर का रिकॉर्ड देखो। ये अकेला इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर 7 डिफरेंट फैमिलीज़ के बच्चे एक साथ एक जगह पढ़ा रहे हैं। बाकी कहीं पर कोई एक डायरेक्टर हैं, केवल उनकी खुद की कंपनी है, या कहीं पर जो भाई हैं वो आपस में मिलके चला रहे हैं। ये अकेला इंस्टीट्यूट है कोटा का जिसके अंदर मैंने बोला 7 डिफरेंट फैमिलीज़ के जो है बच्चे पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, हम खुद वो हैं। और जो खास बात है वो क्या होती है कि अगर आप पास्ट में देखेंगे तो इतनी स्टेबल टीम तो वास्तव में है ही नहीं। तो स्टेबल टीम को डिस्टेबलाइज करने के लिए कभी कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन उनसे पूछो आप कि कोटा के अंदर कोई एक इंस्टीट्यूट का नाम बताओ जहाँ पर 7 तो छोड़ो, 5 या 4 डायरेक्टर भी अभी कोचिंग चला रहे हो अपनी, सबके लगभग बंद हो चुके हैं। जिन्होंने पहले ओपन किए थे हमको देखकर, या हमारे बाद में भी आए थे, कभी 7 कभी 5 डायरेक्टर से स्टार्ट किया था, बट मेरे हिसाब से सारे कोचिंग बंद हो गए। तो अकेला कोचिंग है जो पिछले 14 साल से लगातार चल रहा है, बिना किसी प्रॉब्लम के चल रहा है। और ये जो रूमर्स आते हैं, मैंने बोला ये इसीलिए आते हैं शायद कि इतनी स्टेबल टीम को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो सोचते हैं कभी कभी। तो एक क्वेश्चन मैं स्पेशली विजय सर से पूछूंगा, आजकल विजय सर बहुत वायरल हो रहे हैं। अमन अग्रवाल सर के साथ फोटो आया सर का, और अमन अग्रवाल सर ने भी बोला विजय सर के लिए कि अब विजय सर हमारे साथ पढ़ाएंगे। तो क्या सच है क्या सर, आप यहाँ से जाके वहीं पढ़ाओगे अब अमन अग्रवाल सर के साथ? सच ये है कि मैं ऑनलाइन अपनी कक्षा में पढ़ाऊँगा, और वाइब्रेंट एकेडमी में जो मैं करता आ रहा हूँ फ्रॉम द बिगिनिंग 2009 से, वो कंटिन्यू होता रहेगा। वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा। उस कमिटमेंट से मेरे इस जॉब पर कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। तो अभी मैं आज ही क्लास लेकर के आया हूँ, है ना। अभी इस मार्च के मंथ पे भी मैं जब से हॉलीडे से लौटा हूँ तब से डेली क्लास लेता हूँ,
है ना, सेठिया सर ने कहा ना कि वो क्लास नहीं लेने से बदहजमी हो जाती है। तो हमारे बोर्डम या हमारे जब हम कहते हैं ना कि हम फ्री हैं, तो हमको सबसे ज़्यादा खुशी किस में मिलती है? क्लास लेने में। तो जो ऑफलाइन क्लासेस है वो मेरी एज इट इज़ कंटिन्यूड है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो मुझसे अपनी कक्षा में पढ़ सकते हैं, और जो भी बच्चे कोटा आकर पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए तो मेरे हिसाब से वाइब्रेंट एकेडमी से अच्छा कोई भी प्लेस नहीं है, और वहाँ पर मैं डेफिनेटली अवेलेबल हूँ। तो मतलब आप वाइब्रेंट एकेडमी में पढ़ा रहे सर ऑफलाइन? डेफिनेटली वाइब्रेंट एकेडमी 2009 से हम लोगों ने मिल करके बनाया है। वाइब्रेंट एकेडमी हमारी जान है ना, तो वाइब्रेंट के लिए तो मैं हमेशा हूँ। नए बैच कब से स्टार्ट हो रहे हैं और उन बैच की क्या स्पेशलिटी है? नया बैच माइक्रो बैच के नाम से हमारा स्टार्ट हो रहा है 5 अप्रैल से, है ना जी। और ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है बहुत ही स्पेशल बैच है, और इस बैच से काफ़ी रैंकर्स जो बच्चे हैं वो निकले हैं, जिसको आप रैंकर्स बैच भी कह सकते हैं जी सर। तो इसमें आपको थ्रू आउट 2 ईयर की हम ग्रूमिंग करेंगे 11th एंड 12th, ठीक है। आपको पहले 11th का सिलेबस होगा, फिर 12th का सिलेबस होगा, और दीपावली के आसपास ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपको एम्पल टेस्ट पेपर मिलते हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, तो आप बच्चों को एक अच्छे मतलब स्लो पेस से हम ग्रूमिंग करते हैं और जेनिथ पॉइंट तक ले जाते हैं, जो जेई एडवांस के प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है जी सर। एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसे बच्चे जनरली ये बोलते हैं कि यार वाइब्रेंट तो मेरे लिए नहीं है, मैं तो एवरेज बच्चा हूँ, वो तो टॉपर्स के लिए है, मैं तो एक से कोचिंग है उसमें ही नहीं अपना सिलेबस पढ़ पा रहा हूँ, तो वहाँ तो मैं झेल ही नहीं पाऊँगा सर लोगों को। तो क्या आप लोग इतना टफ पढ़ाते हो क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम लोग तैयारी कराते हैं 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं, इवन NCERT इंक्लूड करते हुए सारी चीज़ों को हम अपने लेक्चर में NCERT भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हम 11th 12th जो रिक्वायर्ड बोर्ड के लिए प्रिपरेशन है वो भी हम कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी स्टार्टिंग 0 से ही होती है और फिर हम लेवल पे जाते हैं, क्योंकि IIT JEE का एडवांस का जो लेवल है वो उसके लिए आप जानते हैं, उसके लिए आपको एक अच्छी प्रिपरेशन चाहिए। तो अगर आपको कमांडो ट्रेनिंग चाहिए तो वो कमांडो ट्रेनिंग तक हम जाएंगे, लेकिन हम स्टार्ट तो नीचे से ही करेंगे, है ना। तो उसमें आप परेशान ना होइए, और आप अगर हमारा रिकॉर्ड देखिए तो एवरेज बच्चे भी अच्छा हमारे गाइडेंस में कर चुके हैं, जो सोचते नहीं थे कि हम IIT में कभी सेलेक्ट हो सकते हैं। ऐसे बच्चों के मैं नाम बता सकता हूँ जिन्होंने IIT पेरेंट्स के कहने पे धक्का देके कोटा आ गए, उन्होंने सोचा नहीं था, फिर भी वो IIT में सेलेक्ट हो गए। एवरेज बिलो एवरेज बच्चे भी हमारी गाइडेंस में सेलेक्ट हुए हैं।